बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम का नजराना शान कायनात जाने कायनात नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है, ईद मुबारक अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा रोज़ है और आप सब ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को ऐसी हज़ारों ईदें नसीब करें। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में ज़िमनी इलेक्शन एक वाहिद सीट है सूबाई असम्बली की, हल्का PP 32 कुजा 21 अप्रैल को होने जा रहा है। मार्का गर्म है और बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है कि जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही जैसे एक बुजुर्ग और कोहना मश्क सियासतदान के मद्दे मुकाबिल उनके अपने ख़ानदान का चश्मो चराग, उनका सगा खून, कल का नौजवान चौधरी मूसा इलाही काफ लीग के टिकट पर सामने आन खड़ा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ बड़ा माहौल गर्म है और चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया बेगम कैसरा इलाही और उनकी बहन बेगम समीरा इलाही, जो कि चौधरी शुजात हुसैन वजात हुसैन की बहनें हैं, बड़े गुस्से में नज़र आती हैं। उन्होंने कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और DPO गुजरात को आड़े हाथों लिया, बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए और इसी तरह उन्होंने शुजात वजात के हवाले से बड़ी तुंदो तेज़ तल्ख बातें की। सालिक शाफ़े मूसा को आड़े हाथों लिया और शदीद एहतजाज किया, गम व गुस्से का इजहार किया। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि एक क्लिप है मेरे पास, मैं आपको सुनवा सकूँ कि बेगम समीरा इलाही और बेगम कैसरा इलाही के जज्बात क्या हैं अपने ख़ानदान के बड़ों के बारे में। ये सुन लीजिए, इसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूँ। सालिक हुसैन ये मुसलसल कोशिश कर रहा है, अडियाला तक ये गया है। पिछले दिनों जब वो गिरे हैं ना परवेज ने मिलने की कोशिश की है, उन्होंने बाहर से इनकार कर दिया कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ, उसको को वापस चला। आप तस्दीक कर सकते हैं कि ये वहाँ से वापस गए। उसके बाद इसने अगला स्टेप ये किया, उस वक्त मैं भी पेम्स में मौजूद थी परवेज के पास। इसने अपने एक मुलाजम के हाथ फूलों का बुके भेजे। ये वो मुलाजम था जिसकी समीरा ने वो परवेज के हल्के में जिधर वो अंदर बैठ के मोहरे लगाने की कोशिश कर रहा था, उसने सख्त बेइज्जती करके उसको बाहर निकाला था। पूरा नाम मुझे इसका पता, हाफिज आवाज उसको कहते हैं। उसके हाथ इसने फूल भिजवाए हैं। आके मुलाजिम ने बताया जी नीचे सालिक साहब का कोई बंदा बूके लेके आया। परवेज ने ये कहा कि उसके उठा के ना बूके लाने वाले के मुंह पे मार, ये उनके अल्फाज थे। लेकिन मैंने कहा कि ये हरकत मत करना, जो भी है उसको वापस दे के भेज दो कि परवेज साहब नहीं वसूल करना चाहते। फिर मेरे कहने पे आराम से उसको वापस कर दिए गए। लेकिन जिस शख्स के बारे में ये बात करते हैं कि वो तो हमारे साथ बड़े अच्छे हैं, वो बड़ा अच्छा मिले हैं, और ये बाकी लोग जिसमें वो स्पेन में बैठे हुए बंदे का नाम लेते हैं और बाकी जो मेरी बहन का नाम लेते हैं, कि ये दोनों ने उनको ठीक होने दे। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि वो ना ठीक होने वाले बंदे ने इनके मिलने से इनकार किया, फिर फूल उन्होंने कहा इसके मुंह पे मारो जा, और फिर जब ये जाके खुफिया मिलने की कोशिश करते हैं, वो अंदर जाके वो अंदर कुछ होता है, बाहर आके ये फर्क तरह के बयान, जैसे पिछले मौके पे हुआ था अडियाला में, शुजात भी गया था और उन्होंने कहा जी हमारे साथ तो बड़े ठीक ठाक थे, और ये सारी जो झूठ आके इन्होंने बोला तो वो सारा कुछ सामने। ये जो कोटले की बात कर रहे हैं, कोटला का, कोटला में किसने फंड पहुंचाए थे? ये चीफ मिनिस्ट्री के टाइम पे परवेज साहब ने फंड पहुंचाए थे सारे, जहां से अब भाग के ये गुजरात में आ गया। किस मुंह से ये नाम लेते हैं कि जी हमने ये गुजरात में ये तरक्की करनी है, वो तरक्की करनी है? जो तरक्की हुई हुई है, जो सारा कुछ हुआ है, पहले वो तो देखो, वो किसने किया है? उसके कामों को आप कह रहे हो कि नहीं हमने ये शुरू करना है, करके दिखाओ, उस तक पहुंच के तो दिखाओ पहले। नाज़रीन, आपने सुना गुफ्तगू बेगम कैसरा इलाही की, बेगम समीरा इलाही की। उन्होंने पहले तो DPO गुजरात को आड़े हाथों लिया। उनका कहना यह था कि DPO गुजरात जिस हद तक चले गए हैं, हमारे बंदों को उठा रहे हैं। ये किसके कहने पे बंदे उठा रहे हैं? इन्होंने कल को खुदा को जान नहीं देनी और अब तो ये पैसे मांगने लगे हैं। इनका इल्ज़ाम ये है कि ये हमारे बंदों को उठाते हैं ना करदा गुनाह में, फिर लाखों रुपए रिश्वत लेकर उनको छोड़ते हैं। ये इल्ज़ाम था। फिर उनका इल्ज़ाम ये था कि जहाँ जहाँ हम गए हैं, RO के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा करवाने, वहाँ ये DPO पहुँच जाते थे और फिर हमारे सारे मामलात की राह में रुकावट बनते थे। इसके बाद नाज़रीन, बेगम कैसरा इलाही, समीरा इलाही ने आड़े हाथों लिया वजाहत हुसैन को, सालिक और शाफे को, और कहा कि असल में ये लड़के जो हैं, ये परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन के बीच दूरियां पैदा करने में इनका किरदार है। और इनका ये कहना था
شجاعت حسین کے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے باپ کی پہلے لٹکی ہوئی گردن کا تو علاج کروا لیں، آپ ان کو سیاست میں ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور پھر ناظرین انہوں نے موسیٰ الہی کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ موسیٰ الہی کی شکل ہے کہ یہ پرویز الہی کا مقابلہ کرے۔ اور پھر ناظرین انہوں نے انکشاف کیا کہ صالح حسین نے چھپ کر خفیہ طور پر اڈیالہ جیل میں جا کر چودھری پرویز الہی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ پرویز الہی نے جب ان کو بتایا گیا جیل کے اندر کہ جناب آپ کے بھتیجے بھانجے بےتاب ہیں ملاقات کے لیے، تو پرویز الہی نے سختی سے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور بلکہ یہ تک کہا کہ میں ان کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں۔ اور پھر مزید انکشاف کرتے ہوئے بیگم سمیرہ الہی نے بتایا کہ پچھلے دنوں جب چودھری پرویز الہی اڈیالہ جیل میں پاؤں پھسلنے سے گرے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، شدید چوٹیں آئی ہیں، ان کو پمز لے جایا گیا، ان کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، ماتھے پر، آنکھ پر، گھٹنے پر چوٹیں آئی ہیں، تو صالح حسین جناب ہمدردی جتانے پہنچے اڈیالہ جیل، پتہ لینے کے لیے پہنچے، لیکن چودھری پرویز الہی نے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے ایک ملازم کو اظہار یکجہتی کے لیے پرویز الہی سے اور ایک گڈ ول جیسٹر کے طور پر ان کا پتہ لینے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، نیک تمناؤں کا اظہار کرنے کی خاطر ایک پھولوں کا گلدستہ بھجوایا، اور چودھری پرویز الہی نے دوبارہ بڑا سخت پیغام دیا کہ یہ گلدستہ اٹھا کے لے جاؤ اور جا کے اس کے منہ پہ مارو۔ یہ جناب چودھری پرویز الہی کے جذبات ہیں ان کے حوالے سے، یعنی برف نہیں پگھلی، خفیہ ملاقاتوں کی کوشش ناکام ہوئی صالح حسین کی۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ بیگم کیسرا الہی، بیگم سمیرہ الہی نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ 8 فروری کو جو کچھ کیا گیا، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لاکھوں ووٹ ہمیں ملے، انہوں نے ووٹ چرا لیے فارم 47 پر۔ اب جو 21 اپریل کو حلقہ پی پی 32 کنجا والی نشست جو صالح حسین نے خالی کی ہے، اس میں مقابلہ چودھری پرویز الہی اور موسیٰ الہی کا ہے۔ اس پہ ہم قطعاً ان کو ووٹ جس دن کاسٹ ہونے ہیں، پولنگ والے دن، ہم ان کو ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، ہم خود جا کر بیٹھیں گی پولنگ اسٹیشن پر اور دیکھیں گی کہ ڈی پی او گجرات یا صالح اور شافع حسین کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ جناب یہ معاملات ہیں، بڑی دوریاں ہیں چودھری خاندان میں، اور جو خلیج حائل ہو چکی ہے اختلافات کی، بظاہر ناظرین کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ یہ خلیج دور کی جا سکے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔